अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जनाब या अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो गया है और वो 26 को ईवान सदर में 11 बजे अपना हल्फ उठाएंगे। लेकिन जो हुकूमत चाह रही थी कि अपना बंदा हम लेके आएँ और वो हमारी मर्ज़ी से चले, वो बात होती हुई नज़र नहीं आ रही। या फरीदी साहब एक असूल पसंद जज हैं और सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने में अपना वो इस्तेकाक समझते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और अपने हल्फ के साथ कायम है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आज उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब भी मुलाकात की है और उनको यकीन दिलाया है कि जिस तरह आपने जो भी किया है, जो भी हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से रुख़सत करेंगे। और पहले तो कह रहे थे ना जजेस जो हैं वो उनकी अलविदाई पार्टी में शामिल नहीं होंगे, रेफरेंस में शामिल नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बाइज़्ज़त तरीके से हम रुख़सत करेंगे और तमाम जजेस आपकी अलविदाई रेफरेंस में, अलविदाई पार्टी में शामिल होंगे। ये बात अच्छी बात उन्होंने की है। दूसरी तरफ उन्होंने मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात की है और उनको बताया है कि ठीक है, आपका हक बनता था, आप ही बनेंगे, लेकिन मैं अगर आप किसी आपका अगर आप मिलता है तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मकसद उनका कहने का ये था कि अगर आइनी तरमीम आती है और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम उड़ जाती है तो ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और जो मेरिट पे बनेगा फिर वही बनेगा। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि मैं जजेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा अपने आप को, यानी कि मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं करूँगा, जो आइन और सबको साथ लेके चलूँगा और आइन कानून के मुताबिक चलूँगा। ये भी बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि सबको साथ लेके चलेंगे और आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। और इसी तरह जो 8 जजेस हैं या 12 जजेस हैं जिनको ये फ़ैसला हर्ट हुआ है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अच्छा किया कि मुल्क में अनारकी ना पैदा हो और कुछ ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल ना पैदा हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट ने किया कर दिया, अब आइन और कानून के मुताबिक हमारे पास जो केस आएंगे हम देख लेंगे। इसमें क्या है कि हम कोई किसी से लड़ाई करनी है या हमने को बाहर आके एहतजाज करना है। हम तो को कलम की पावर है, ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला आया, अगर 26वीं तरमीम चैलेंज हुई तो उसको हम आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे। अगर वो कायम रहती है तो ठीक है, अगर नहीं रहती तो उड़ जाएगी और अगर वो उड़ गई तो उसके बना पर किए गए फैसले वो भी उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है फिर कानून के मुताबिक सीनियर मोस्ट जज जो है वो तैनात होगा और फिर जो है अब अगर हुकूमत आइनी बेंच में अपने मतलब है अपने बकौल उनके अपने जजेस लाना चाहती है तो वो सारे अगर आइनी 4-5 जजेस जो समझती है हुकूमत के हमारे फेवर में है, वो अगर ले आती है आइनी बेंच में तो दूसरे बेंच हैं उनमें तो फिर वो दूसरे आज़ाद जजेस होंगे और आइन कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। उनमें कोई मालियाती फ़ंड का फ़ैसला होगा, कोई करप्शन का होगा, कुछ और कोई फौजदारी होगा, वो फैसले करेंगे आइन कानून के मुताबिक। तो हो सकता है उसमें कोई एमपीए, एमएनए, वज़रा, किसी पार्टी के कोई बंदे, कोई कुछ जो भी होगा वो उसमें आ जाएगा, आइन कानून के मुताबिक होगा, किसी को कोई वो फेवर नहीं देंगे। तो इस तरह जो है ना, मैं समझता हूँ कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने नीचे से ऊपर उठा के बनाया तो फिर मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उनके साथ उन्हीं की हुकूमत गिराई। फिर रहील शरीफ साहब को नीचे से कितने नंबर को सीनियर को छोड़ के उनको बनाया, फिर उनका जो किया वो भी सबके सामने है। फिर जो है ना अपना
बाजवा साहब को धीमे मिजाज के बंदे थे, शरीफ आदमी थे, उनको बुलाया बनाया कि जो इनका किसी ग्रुपिंग से तलक नहीं है, शरीफ आदमी है, धीमे मिजाज का बंदा, उनको बुलाया। और बाजवा साहब ने देखो फिर नून लीग के साथ क्या किया और पीटीआई के साथ क्या किया और सबको के साथ क्या किया वो भी सबको पता है। तो इसलिए जो भी ओहदे पे बैठता है ना, जब वो अपने ओहदे पे बैठ जाता है, अपनी पावर उसको मिल जाती है आइन कानून के मुताबिक, तो वो किसी का बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह का बंदा होता है। और वो कानून और आइन के मुताबिक उसने अपना काम करना होता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो। तो आर्मी में तो चलो ये है कि अगर वो 3 4 5 बंदों में से एक लगाते थे तो वही कानून इन्होंने अदलिया में लगा दिया है, तो अदलिया की आज़ादी इससे कंप्रोमाइज़ होगी। और बाहर की जो अदलिया की अदारे हैं वो भी इस चीज़ को वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये अदलिया के ऊपर कदगन लगाने वाली और अदलिया को मैनेज करने वाली तरमीम है, जिसको वो नापसंदीदा समझ रहे हैं और कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वकला जो है वो उठाने बैठे हैं कि ये 26 को हलफ उठाएं, काजी साहब जाएं, तो हम तहरीक का आगाज़ करते हैं और भरपूर तहरीक चलाएंगे। और उसके साथ पीटीआई भी अगर शामिल हो जाती है तहरीक में तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट बन जाएगी। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम धड़ों से कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। जो भी अल्लाह ताला करे इस पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए बेहतरी करे। आमीन।